कि 20 से 25 मिनट के आसपास में ऑन एन एवरेज इंटरव्यू चलता है यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स का। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हर किसी से पूछे जा रहे हैं वो हैं कुछ प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस आपके प्रिपरेशन में इंटरव्यू में जरूर होंगे जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ने और कुछ बहुत कम में पढ़ने हैं। हमें जो ये प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस है ना कि हमें एसडीएम क्यों बनना है या डीएसपी क्यों बनना है, वो कन्विंसिंग बनाने हैं, उनका आंसर कन्विंसिंग होना चाहिए। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस सेक्शन का कितना वेटेज रहता है, पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स क्या क्या हैं, क्या नए केस स्टडीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सबको अगले 20-25 मिनट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पहले 2022-2023 में जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे उन ट्रांसक्रिप्ट्स को निकाल के हमने करीब करीब कुछ स्टडी किया और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले वो पढ़ते हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे कि 20 से 25 मिनट के आसपास में ऑन एन एवरेज इंटरव्यू चलता है यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स का। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हर किसी से पूछे जा रहे हैं वो हैं कुछ प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पुराना बोर्ड मेंबर्स थे उनको कुछ पूछा गया है बिकॉज जो बेसिक एसओपी रहती है वो सेम रहती है, और अभी जो प्रेजेंट बोर्ड के मेंबर हैं वो अभी एट प्रेजेंट 5 मेंबर्स हैं। अगर मैं नीचे लेके जाऊं, ये आपके सबसे काम का है। देखो, इंटरव्यू क्या होता है, एक नेवर एंडिंग एक्सरसाइज समझी जाती है। मतलब कि कितना भी आप पढ़ लो वो कम हो जाएगा। रशिया यूक्रेन पढ़ने बैठे और पूरी रात रशिया यूक्रेन ही पढ़ते चले गए, तो कोई तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर लिमिट हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सेक्शंस आपके प्रिपरेशन में इंटरव्यू में जरूर होंगे जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ने और कुछ बहुत कम में पढ़ने हैं, जो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में डैश जो भी आप भर रहे हैं उसमें है, या मेंस के टाइम आपने भरा है, एक एक्सपेंडिचर फॉर्म भरा होगा आपने अपनी पेरेंट्स की, वो सब जो इनकम, कहाँ जॉब करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं कि प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस कितने परसेंट क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं। तो ये उसका लेखा जोखा है भाई, कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं 7 सेक्शंस में सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करूं तो पहला सेक्शन आता है कैंडिडेट की प्रोफाइल और कुछ मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, एसडीएम क्यों बनना है, या एसडीएम और डीवाईएसपी की प्रायोरिटी क्या रखी है, उस तरीके के जो क्वेश्चन हैं 20%। ये वो क्वेश्चन है कि अगर ये सवाल कन्विंसिंग नहीं है आपके, देखिए कितना रेंज रहता है। मोटा मोटी जो हाईएस्ट नंबर देखोगे आप वो 70 के आसपास में रहते हैं, और कम से कम अगर आप देखोगे तो 36, 37, 40 लगा लेते हैं। तो जो 30 नंबर का रेंज है, 35 लगा लो, 35 नंबर का रेंज कैसे डिसाइड हो रहा है? हमें जो ये प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस है ना कि हमें एसडीएम क्यों बनना है या डीएसपी क्यों बनना है, वो कन्विंसिंग बनाने हैं, उनका आंसर कन्विंसिंग होना चाहिए। तो एकेडमिक बैकग्राउंड के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन कहाँ किया है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या क्या रहे हैं आपके, ऑप्शनल। अब तो पुराने उसका है, तो पहले तो ऑप्शनल होता था, तो अब ऑप्शनल रहा नहीं है तो इसको काट देते हैं। वाई सिविल सर्विसेज, बाकी पोस्ट की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो पोस्ट की प्रेफरेंसेस। देखिए, जेनरिक पोस्ट प्रेफरेंसेस तो मैं बना सकता था, बट मैंने अपने कुछ बच्चों को बोला है जो लास्ट टाइम में एसडीएम सेलेक्ट हुए थे कि सारी सर्विसेज वालों से रीच आउट कर ले और मुझे बता दे कि कौन कौन सी पोस्ट की प्रेफरेंसेस प्रायोरिटी रखती हैं। तो उन्होंने बोला सर कल शाम तक बता पाएंगे, तो मैं कल आपको एक वीडियो दूंगा पोस्ट प्रेफरेंसेस का। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, क्या वो ऐसी वीकनेस हो सकती हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम को कम करता हो, और क्या सिर्फ क्वेश्चंस देना सफिशिएंट रहेगा? तो ये जो एक इंटरव्यू का एक मॉड्यूल स्टार्ट किया है हमने, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हमने ये 5 हैंडआउट बनाए हैं। हैंडआउट्स पे मैं आता हूं कि कैसे तैयारी करनी है, उससे पहले ये सेक्शन समझ लेते हैं। तो 20% क्वेश्चन आपसे अपनी प्रोफाइल और मोटिवेशन के पूछे जाएंगे, करीब करीब 25%। देखिए, ये एवरेज है उन 500 क्वेश्चंस का जो पैनल ने अब तक पूछे हैं। तो 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज व्हाट द एवरेज ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच पैनल हैज आस्क्ड एंड वी हैड एक्सेस टू द ट्रांसक्रिप्ट्स। 25% क्वेश्चन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, एसडीएम का रोल, डीएसपी का रोल, सेक्शन 144, 145 राइट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन वरप्शन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्चुअली वेटेज इसी का है, ये गलत नहीं हो सकता है।
इन क्वेश्चंस के लिए मैं एक एसडीएम के साथ में सेशन कराऊंगा, एक डीएसपी के साथ में सेशन कराऊंगा और एक मैं अपने एक्सपीरियंस को, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पुराने सरकारी विभागों में काम करने का मुझे भी है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कुछ सेशंस ये लूंगा। तो ये 3 सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इसकी जो अप्रोच है, जिसको मैं रैपिड अप्रोच करके बोलता हूं, वो रैपिड अप्रोच समझनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप जैसे मीन्स के आंसर्स में हम नेगेटिव टोन पे आंसर खत्म नहीं कर सकते, वैसे ही इंटरव्यू के भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको करना पड़ेगा। फिर कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, फिर कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो चल गए। फिर इकोनॉमिक 10%, ज्योग्राफी के 10%, और ये कंट्रोवर्शियल या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा लिया और उस पर आपकी ओपिनियन पूछ लिया। लिव इन रिलेशनशिप पे पूछ लिया, एनकाउंटर पे पूछ लिया, लाउड स्पीकर्स पे पूछ लिया, सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं उस पे पूछ लिया। तो अब किस किस पे पूछ सकता है? एक्ट प्रेजेंट में यूपी के अंदर वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, बुलडोजर का कल्चर है वो पूछ सकता है, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को फोकस कर रही है क्या सरकार, उसकी कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है क्या, वो पूछ सकता है। या आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर वो जो मोहम्मद दीपक वाला केस है उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो वैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट की एक लिस्ट हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके दे दिया है। तो ये तो आपका पहला हैंडआउट है जो आपको गो थ्रू कर लेना है सारा। तो ये करीब करीब 40-41 पन्ने का है, तो ये आपको एक ही दिन में निपटा देना है, फिनिश। ये खत्म होने के बाद सेकंड हैंडआउट जो है, कुल मिला के टोटल 10 हैंडआउट दे रहे हैं हम आपको। ये भाई आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि अगर आप, ये मैंने आपको जो प्रोफाइल बताया जो एक्सेस, ये मैं आपको क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि इसको इंप्लीमेंट कैसे कराना है 8-10 केस स्टडीज के अंदर। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करा सकूं। मतलब एक केस स्टडी हो जाए इलीगल माइनिंग की, एक केस स्टडी हो जाए सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन की, एक केस स्टडी हो जाए हेल्थ केयर के नेग्लिजेंस की, एक केस स्टडी हो जाए डिजास्टर के अकाउंटेबिलिटी की। तो मतलब इस तरीके से करके मैं चाह रहा हूं आपकी 50 अलग अलग तरीके की केस स्टडीज हम कवर कर लें, उन पे एग्जिस्टिंग एसडीएम और डीएसपी और मेरे सेशंस करवा लें। तो इन्हीं सब को हम डिस्कस करने वाले हैं उन 3 सेशंस के अंदर। तो ये केस स्टडीज हैं, अलग अलग तरीके की केस स्टडीज हैं। 50 कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट हैं। 11 तारीख को शायद यूपी का बजट आ रहा है, वो मैं कवर कराऊंगा, सर्वे आएगा, सर्वे में कवर कराऊंगा। ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू की मुझे आउटसोर्स कर सकते हैं। तीसरा जो हैंडआउट है, तीसरा हैंडआउट है, ये कुछ मैंने आंसर्स दिए हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को मैंने रिव्यू करने को दिया था उन्हीं अपने सेलेक्टेड बच्चों को, वो भी अपने अपने में बिजी हैं, तो बहुत क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को तो नहीं वो रिव्यू कर पाई। जैसे मैंने उनको 25 की 25 केस स्टडी दी थी कि भाई इन 25 केस स्टडी को कुछ इंप्रूव करके दे दूं, तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 9 को अभी तक रिव्यू करके उन्होंने अपने पॉइंट्स मुझे दिए हैं। तो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे मतलब अगले एक हफ्ते में मैं सबके मॉडल आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगा। तो एक ये है कि अपने को अप्रोच कैसे करना है। जैसे सैंड माफिया का क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच क्या रखना है, कोई महिला ऑफिसर है उसमें आपकी क्या अप्रोच, बुलडोजर कल्चर है, मेन कंसर्न्स क्या हैं, एग्रीमेंट अगर किसी पॉइंट पे है तो क्या है, उसका काउंटर एग्रीमेंट है तो क्या है, बैलेंस्ड व्यू क्या है। ये तरीके के क्वेश्चंस अगर आप अभी मेंस वाले भी बच्चे हैं तब भी आप एक नज़र तो कम से कम इसमें से निकाल ही लेना। फिर आया भाई अगला चौथा हैंडआउट जो है हमारा। चौथे हैंडआउट में मैंने आपको उन 7 सेक्शंस पे कोशिश देने की कोशिश की है। ये उन्हीं ट्रांसक्रिप्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तैयार हुए हैं। तो आपको हर सेक्शन पे 8, 10, 12 इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और फिर 5वां हैंडआउट है, मैं 2 दिन से इसीलिए इन्हीं हैंडआउट्स को रिव्यू करने में बिजी था, तो आप में से कुछ बच्चों से मिल पाया, सबसे नहीं मिल पाया। ये यूपी के बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये 12-13 पेज की है जिसमें हमने यूपी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डाला है जो एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी से अपन निकाल सकते हैं। देखिए कि जिन बच्चों का फरवरी 22-25 तक है, आप सिर्फ इसी कंटेंट पे रिलाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का उसके बाद है, तो जैसे ही बजट और सर्वे आएगा और डिटेल आएंगी, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है इंटरव्यू की प्रिपरेशन को। आपको वो 4-5 चीज़ें, प्रोफाइल बेस्ड कर लो, आपकी ओपिनियन जिस पे पूछ रहा है वो कर लो, कंट्रोवर्शियल कर लो, और यूपी में जहां से आप पढ़े हैं, आपने फॉर्म भरा होगा, भर रहे होंगे अभी, तो आपको मिला होगा, आप प्रेजेंट लोकेशन क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, पिछले 5 साल में कहाँ रहे हो, पेरेंट्स, हॉबीज, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन पे क्वेश्चंस आप अभी
तैयार कर लो। बनाना कैसे है, तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेबस वाइज में ले जाओ। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर क्या करके कुछ इशू है तो वो, अच्छे रिफॉर्म्स हैं तो वो, उसका इकोनॉमिक, उस तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं। इस बार एक बच्ची ने, जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, उन्होंने यूपी के रहने वाले हैं, तो मैंने उनसे बोला कि भाई अपने नोट्स दे दो मुझे, तो ये नोट्स हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। इसमें यूपी का एकदम करंट डेटा जो इंटरव्यू के लिए सिग्निफिकेंट है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये 27-28 पन्ने हैं, हैंड रिटन थे उस बच्ची के, तो हमने उसको आपको एज इट इज दे दिया है, आप इसको पढ़ लेना। तो ये आपका यूपी का इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, इसको चार्ट डालना। जो बच्ची है वो हमारे मेंस बैच की बच्ची थी, एक जीएस का, एक मेंटरशिप का एक एक्स्ट्रा बैच बनाया था, उसी बैच की बच्ची है, काफ़ी नॉलेजेबल बच्चा है वो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल करके नोट्स बना लिए हैं। तो यूपी स्पेसिफिक में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इन नोट्स में कवर हो जाएंगी। सारे टॉपिक्स कवर हैं इसमें ब्रॉडली, जो यूपी स्पेसिफिक एक इंटरव्यू में यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन में जोड़ के रखनी है। और इंटरव्यू का एक बैच है जो हमारे क्यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में उसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनको शायद 501 रुपीज़ की फ़ीस है। एक इसमें 1-to-1 के सेशंस हैं, 3 सेशंस इसके अंदर हम एसडीएम, डीएसपी और मेरे साथ कराएंगे। 3 एक्स्ट्रा सेशंस होंगे इसमें, एक बजट का सेशन होगा, एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन होगा और एक प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि अगर उन्होंने पूछा अपने बारे में कुछ बताएं तो किस किस चीज़ को कवर करना है, नहीं करना है। तो ये अगले 7-8 दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर करा दूंगा। मान रहे हैं कि 16 तारीख से इंटरव्यू है, बट ऐसे है हजार में वो डर के क्वेश्चंस या डर के एंजाइटी में आपका प्रिपरेशन नहीं होगी। बहुत मुश्किल से इंटरव्यू कॉल आया है उन 2700 बच्चों को, तो टेंशन में अपना इंटरव्यू खराब नहीं करेंगे। बैलेंस कैसे करना है इंटरव्यू को, जो बच्चे 29 मार्च को मेंस लिख रहे हैं उसको, उसका एक वीडियो कल बना पाऊंगा। तो कल आप हाउ टू बैलेंस इस बार का इंटरव्यू और मेंस वाला, कल अपन उसका वेट करके आपके साथ में शेयर कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है कोर्स का, आप जाके पढ़ सकते हो। प्लस जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, आप में से बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, और भी अगर बच्चों को इशू आ रहा होगा, आप ऑफलाइन में ओल्ड राजेंद्र नगर में मेरे से आके मिल सकते हैं। मंडे से मैं मुखर्जी नगर अवेलेबल हूँगा, आप वहाँ भी मेरे से मिल सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ाई करते हैं बच्चा इंटरव्यू की। थैंक यू।